नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी आई के में। आज हम 13 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा जो का पहला प्रश्न है, हाल ही में फिटेंसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स बोट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हमारा प्रश्न भुवनेश्वर कुमार, मिताली राज, स्मृति मंदाना, ए एंड सी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड सी दोनों को। फिटेंसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स बोट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर्स बोट एक फतांसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फिटेंसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर्स बोट का प्रचार करेंगे। यह जोड़ी ब्रांड को उनके खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों को लुभाने में मदद करेगी। भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। स्मृति मंदाना भी एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर है और बेहद खूबसूरती से खेल क्रिकेट और यहाँ तक कि महिला दर्शकों के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी किसने की? हमारा प्रश्न BCCI ने, ICC ने, ISA ने, DRDO ने। इसका सही आंसर है ISA ने। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह की प्रौद्योगिकियों सौर ऊर्जा को अधिक कुशल से बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार के लिए इनोवेशन पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किया गया। इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्टेनली व्हिटिंगम ने भी मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने लिथियम ON बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में। इसके लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है? मसलन SBI बैंक, RBI बैंक, PNB बैंक, RBL बैंक। इसका सही आंसर है SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्पाद सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की? हमारे आंध्र प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। योजनाओं के बारे में, YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इरादा है। इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की गई? मर्सन अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, वित्त आयोग, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की गई है।
यह कार्यक्रम भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, 4 मंत्रालयों रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी संस्थान और उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करके लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों को मदद करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न जापान, स्विट्जरलैंड, रूस, मलेशिया। इसका सही आंसर है जापान देश ने। भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचा स्थापित करेगा। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बल के बीच अंतर संक्रियता को भी बेहतर बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया? प्रश्न VS जगनमोहन रेड्डी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, A&B दोनों। इसका सही आंसर है A&B दोनों। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पर्सनल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद वे बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। अब दूसरा किसान रेल मार्ग इसके बीच आने वाले राज्यों के किसानों को लाभान्वित करेगा। किसान रेल के बारे में, किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही यह सुविधा कृषि निर्यात बढ़ाने में भी मदद करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे के अध्यक्ष और CEO हैं VK यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? प्रश्न परेश रावल को, इनाम अली को, माधुरी दीक्षित को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है परेश रावल को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद ये लोकप्रियता मिली थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई और इसने एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन कब बनाया गया? 12 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर, 9 सितंबर। इसका सही आंसर है 12 सितंबर को। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन यानी दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल ही के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पृष्ठभूमि। दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना और 1969 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्माण के साथ हुई थी। वर्ष 1978 में TCDC पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए वेविनस आयरस प्लान ऑफ एक्शन को अपनाया। इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन 82 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 82 वर्ष। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग का निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की। उन्होंने द एवरेंस 1965 में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट्स अम्मा पिल के रूप में अभिनय किया था। पुरस्कार, डायना रिंग ने 1949 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार जीता। उन्होंने 1997 में रेबिका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश डीके को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।